जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज, कुछ आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं और जो हम लोगों को दो ईमेल का इंतजार था वो दोनों ईमेल भी आ चुका है। एक यहाँ पे डेबिट वाला आ चुका है ईमेल, और एक एक्सेप्टेंस रेशियो वाला सिक्योर जो मैसेज होता है आपके ब्रोकर की तरफ से वो आया होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना। अप स्टॉक की तरफ से ये एक ईमेल आया है मुझे, और ये एक जो है कह लीजिए कि केम्ज की तरफ से आया है, सीडीसल की तरफ से, सॉरी सीडीसल की तरफ से आया है। ठीक है ना। मतलब अब देखिए इसमें यहाँ पे ये दोनों मतलब मैसेज में सबसे पहले तो कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा है कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो जैसे मेरे पास 10 इक्विटी शेयर है, तो यहाँ पे तो लिखा है कि 5 शेयर माइनस का मैसेज आया है जो कल आया था। ये एक्चुअल जो है एक्सेप्टेंस रेशियो है, लेकिन आज भी कई सारे लोगों को मेल आ रहा है, और कई सारे नहीं, मतलब कह लीजिए सबको मेल आएगा। आज जितने उनके पास इक्विटी शेयर थे उतना जो है डेबिट होने का यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और डेट टाइम जो है सब जो है आज का ही दिखा रहा है, 13/12/2025 8:46 पे। मतलब ये दोनों में अंतर क्या है, एक जगह 5 पे माइनस का अपडेट आ रहा है, एक जगह 10 पे आ रहा है। मतलब किसी के पास अगर 100 शेयर है तो उसके 100 शेयर के बदले में कहीं 100 शेयर अप्लाई किया है तो 100 शेयर का मैसेज आ रहा है, कहीं पे उसका जो है 54 शेयर का मैसेज आ रहा है। ये मतलब मैटर क्या है। और कई सारे लोगों का ये भी मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि कंप्लेंट कह लीजिए है कि मेरा एक्सेप्टेंस रेशियो 54% के हिसाब से नहीं आया है। मतलब उनका अगर मान लेते हैं कि 100 शेयर था तो उनका जो है 54 शेयर जो है वो बायबैक में नहीं गया है। मतलब मान लेते हैं किसी के पास 80 शेयर है तो 80 शेयर जो है उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो 54% में उनका कितना परसेंट इक्विटी शेयर आएगा, 40 शेयर आएगा, 42 शेयर आएगा, 44 शेयर आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। तो उसका भी मैं आप लोगों को एक गणित बताने वाला हूँ यहाँ पे, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन है, कई सारे आप लोगों के मतलब कंफ्यूजन है कह लीजिए, वो बता दूंगा। देखिए लगभग लगभग बायबैक कंप्लीट हो चुका है। कह लीजिए कि इन्फोसिस का पेमेंट का बस आप लोगों का एक अपडेट है, पेमेंट कब मिलेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, उसका भी आंसर दे दूंगा। देखिए ये जो भी मैं अभी से लेके एक महीने से या 10 दिन से जो भी वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट पे कुछ न कुछ चीज़ें सिखाया हूँ, कुछ न कुछ चीज़ें समझाया हूँ। वो केवल इन्फोसिस के बायबैक के लिए नहीं है, अभी भी 4-5 बायबैक जो है लाइन में लगे हुए हैं उन सबके लिए है। और भविष्य में आप जब तक बुढ़े हो जाओगे तब तक जितने भी बायबैक आएंगे उन सबके लिए ये मैं एनालिसिस करके बताता हूँ आप लोगों को और समझाता हूँ, ताकि अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो ये सदियों के लिए चलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं आज ही के लिए, केवल इन्फोसिस के लिए ही है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो एक भाई है कुछ करके यहाँ पे लिख रहे हैं मेरा 85 शेयर में 10 एक्सेप्ट हुआ है, या कैसे हुआ। मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है मतलब लोगों को ये भी लग रहा है कि मेरा कहीं कम एक्सेप्ट तो नहीं हुआ है, ज़्यादा कहीं तो नहीं होना चाहिए, ये भी है। और सच में 80-85 शेयर में 10 एक्सेप्ट हुआ है तो चिंता होगा ही होगा। और इसके दो कारण हो गए, आगे मैं आप लोगों को बताऊँ। एक भाई यहाँ पे कह रहा है 70 अप्लाई किया था और 17 डेबिट हुए हैं, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था। मेरे पास 10 शेयर थे और 10 ही डेबिट हुए हैं, लेकिन -5 शेयर हुआ है एक्सेप्टेड में। तो उसका क्या है सीन है, तो सबसे पहले तो मैं वहीं आप लोगों को मेन चीज सबसे पहले समझा देता हूँ। एक्सेप्टेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट करें, कैसे आपको विश्वास होगा कि हमारा जितना शेयर बायबैक में जाना था उतना ही गया है। तो आपको इस तरह से अपना कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। उस कैलकुलेटर में आप लोगों को यहाँ पे डायल करना पड़ेगा 0.54। इस तरीके से आपको, सॉरी जीरो नहीं डालना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 54.40। अब इसमें आपको जो है गुणा कर देना पड़ेगा कितना से, जितना आपके पास इक्विटी शेयर है। 10 से है तो 10 इस तरीके से करेंगे, नहीं भाई पॉइंट में ही रहेगा, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा था। देखिए 0 और जो भी एक्सेप्टेंस रेशियो है उसको आपको टाइप कर देना है इस तरीके से। कह लीजिए 54 हो गया तो 54 करके इसमें आप गुणा करेंगे अपने जो भी 10 इक्विटी शेयर रहने वाले हैं उससे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, मतलब 0.54 जो एक्सेप्टेंस रेशियो है 54% का, उसमें आपके पास जितने इक्विटी शेयर हैं उतना से आपको जो है गुणा कर देना है। ठीक है ना। गुणा करने से क्या होगा कि एक नंबर निकल के सामने आएगा, जैसे ये नंबर निकल के सामने आ रहा है 5.4। मतलब मेरे 54 मतलब परसेंट के एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से मेरे 10 शेयर को जो है कितना बायबैक में जाना था, 5.4%। ये 4 क्या है, 1%, मतलब एक शेयर का चौथा हिस्सा है या 40वां हिस्सा कह लीजिए। ठीक है।
मैं आपको क्या समझाया हूँ कि 1.1 मतलब 1.5 से अगर ऊपर रहेगा तो आपका राउंड फिगर में अगले में काउंट होगा, लेकिन 1.5 से अगर कम रहेगा 1.0 से, तो फिर 0.5 से रहेगा तो आपका नीचे वाला काउंट होगा। ये मैं आप लोगों को एक बार समझाया था, तो इससे आप जो है काउंट कर सकते हो आराम से, आसानी से, कि आपका कितना आएगा। फिर से समझाता हूँ आपको, 0.54 डायल करना है, ठीक है ना। और उसके पीछे अगर 4 भी आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं। तो इस तरीके से लगा के पॉइंट के बाद 54 रहना चाहिए, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि कोई बंदा जो है ये कह रहा है कि मेरे पास 80 शेयर हैं, 80 शेयर हैं, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 80 से गुणा कर देना पड़ेगा। तो आ रहा है यहाँ पे 43.52%। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, 43 तो ये तो जाएगा ही जाएगा पूरा है, लेकिन पॉइंट के बाद 5 के बाद 2 भी आ रहा है, मतलब 5 से ये ऊपर आ रहा है, तो लगभग लगभग इनका 44 शेयर जो है वो बाईबैक में जाना चाहिए। अगर ये 0.5 से कम रहता, मतलब 4, 9 या उससे नीचे रहता, तो मतलब इनका 43 शेयर जाता। इस तरीके से आसानी से आप कैलकुलेट करिए कि आपका कितना शेयर जो है बाईबैक में जाना चाहिए, उतना गया है कि नहीं गया है, मैसेज में आपको दिख जाएगा साफ साफ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मुझे मैसेज में दिखा है सीधा सीधा, ये वाले मैसेज में सीधा सीधा उसमें कितना आपका टेक मतलब ब्रोकरेज चार्ज जो लगा है वो भी सब पता चल जाएगा। जैसे 5 शेयर यहाँ पे गया है, तो 18×5 अगर देखेंगे 90, तो 9,000 मेरा पेमेंट मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है 20 रुपया यहाँ पे चार्ज कर गया ब्रोकरेज का, डीमेट का कुछ चार्ज, यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज लगभग 20-40 रुपया कट गया। अब उस 40 रुपये पे यहाँ पे जो है जीएसटी 18% कट गया ब्रोकरेज पे और चार्ज पे, मतलब ये जो 20-20 रुपया है उन दोनों पे जो है ब्रोकरेज और चार्ज पे, दोनों पे जो है जीएसटी कट गया। उसके बाद जो है और स्टाम्प ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी, एसटीटी उसटीटी सब कट के जो है कुल मिला के कह लीजिए कि 8,942 रुपया मेरे हक में आएगा, मिलेगा मुझे सीधा सीधा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, इसमें सीधा सीधा हो गया कि 58 रुपया मेरा जो है माइनस हो गया। ये 58 रुपया किस चीज़ का माइनस हुआ, आपके भी यहाँ पे दिया रहेगा टोटल जो वैल्यू है उसमें से जो यहाँ पे नंबर है इसको घटा देंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा। तो उतना आपका ब्रोकरेज चार्ज टैक्स वैक्स कटा है। अब इसके बाद नंबर आ जाता है टीडीएस का, कि टीडीएस कैसे करेगा। देखिए अभी मुझे कितना टोटल रिसीव हो रहा है, 9,000, कितना, 9,000, समझ रहे हो आप लोग, ये ध्यान दीजिएगा। 9,000 मेरा जो है अभी यहाँ पे मुझे रिसीव हो रहा है मेरे 5 शेयर के बदले में, मतलब मेरा जो है टीडीएस नहीं करेगा, क्योंकि अगर 10,000 के ऊपर जहाँ पे मैं रूल पढ़ा हूँ 10,000 के ऊपर अगर रहेगा तभी आपका मेरे हिसाब से टीडीएस कटना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, तो वो आपका टीडीएस करेगा। टीडीएस मतलब 10% माइनस, मतलब 10,000 से ऊपर मान लेते हैं आपको 11,000 मिलना है, तो 11,000 पे 1,000 टीडीएस कट जाएगा, 1,100 टीडीएस कट जाएगा, 9,900 आपको मिलेगा। इस तरह बाकी टैक्सेशन वाला तो मैं आप लोगों को रूल पहले से समझा ही दिया हूँ सब कुछ, ठीक है ना। तो अब मेन चीज क्वेश्चन आता है कि ये तब 10 डेबिट क्यों बता रहा है, 5 मेरा गया है, ठीक है, ये तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर पता चल रहा है कि क्वांटिटी सेल हुई है मेरी 5 क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे 10 क्वांटिटी का डेबिट का मतलब मैसेज क्यों आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने टेंडर किया है 10 ही शेयर का, ठीक है ना। अब मैं कोई शेयर नॉर्मल, आप जो आस्क बीड वाला होता है शेयर टेंडर, मतलब बाय सेल करने के लिए जो भी क्वांटिटी लगाते हो, ठीक है ना। तो आपने 10 शेयर के लिए क्वांटिटी लगाई थी बेचने के लिए, ठीक है ना। 10 शेयर मैंने मतलब 10 शेयर अप्लाई किया था, तो वो आप लोग मैसेज से डाल के जो है पिन उन कोड वोड 10 शेयर सेल करने के लिए एक तरीके से दिए हो ना, इन्फोसिस बैंक को सेल किए हो। अब उसको जितना बाय करना है बाय कर। तो जब एक बार जो आज बिड सेटलमेंट का डेट भी है 3 तारीख और पेमेंट का भी डेट है, तो जो जितना भी आपने बिड लगाया है उतना का डेबिट का मैसेज आया है, कंपनी उसमें से जितना बायबैक करने वाली है, मतलब मेरे हिसाब से 5, तो 5 बायबैक करके 5 फिर से जो है यहाँ पे आप लोगों को वो शेयर डीमेट अकाउंट में वापस मिल जाएंगे। तो कुल मिला के अगर किसी बंदे के पास मान लेते हैं 100 शेयर था और उसने 70 शेयर का एप्लीकेशन लगाया था, 30 शेयर का उसने एप्लीकेशन नहीं लगाया था, लेकिन उसमें से 54 शेयर उसका जो है बायबैक में गया है, तो 54 शेयर का तो डेबिट का मैसेज सीधा सीधा माइनस का मैसेज आ गया है सेल का, लेकिन डेबिट का उसका मैसेज आएगा 70 शेयर का, मतलब जितना उसने अप्लाई किया है, ठीक है ना। बाकी उसमें से 54 माइनस करके जितना बचेगा फिर से उसको जो है जमा कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला मैसेज आया। तो इस मैसेज का कोई खास वैसे तो है नहीं, ठीक है ना। मतलब तो इसी मैसेज का है, ये वाला जो 5 शेयर माइनस हुआ है इसका जो आपके ब्रोकर की तरफ से आया है, अप स्टॉक जो है देख सकते हो मेरा था तो अप स्टॉक की तरफ से आया है, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया। अब तो इतना आप लोगों को यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा जो मैं समझाया हूँ, और पहले से ही है मैं एक्सेप्टेंस रेशियो। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि रिटेल कैटेगरी का तो आपने बता दिया, वो पता भी चल गया, लेकिन नॉर्मल कैटेगरी का समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल कैटेगरी में क्या हुआ है। तो नॉर्मल कैटेगरी में मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता चुका हूँ कि नॉर्मल कैटेगरी में
मेन दिक्कत होता है रिटेल कैटेगरी का ही प्रिडिक्शन करने में कितना आएगा। नॉर्मल कैटेगरी का तो एकदम नॉर्मल है, वो तो है ही, ठीक है ना। 80 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं, मतलब अप्लाई लगे हैं, और 8.5 करोड़ इक्विटी शेयर इन लोगों के हिस्से में है। 10 करोड़ में से 15 करोड़ हमारा रिजर्व हो गया, 1.5 करोड़ जो 10 करोड़ में से, तो 80 करोड़ इनके साइड से अप्लीकेशन टोटल लगे हैं, और उसमें से 8 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक होंगे। सीधा सीधा मतलब है कि 10% से थोड़ा सा ज्यादा उनका एक्सेप्टेंस रेशियो यहाँ पे आने वाला है, और आ भी रहा है, जो अभी मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ रहा। अब इसी पे लोगों को, जब अब किसी बंदे के पास 150 शेयर थे, लेकिन उस बंदे ने 100 शेयर ही अप्लाई किया है, तो अब उसको क्या लग रहा है कि मैं रिटेल कैटेगरी में हूं और मेरा भी 54 शेयर ही जाना चाहिए बायबैक में। लेकिन अब वहीं पे अब उसका शेयर जा रहा है 10 शेयर, 12 शेयर, 15 शेयर, तो उसको लग रहा है कि मेरे साथ तो अन्याय हो गया, मतलब मेरा कम गया, क्योंकि मैंने तो सभी अप्लाई किया था। 100 अप्लाई करने से मतलब नहीं है, आपके पास कितने थे, आप किस कैटेगरी में थे, उसके हिसाब से मतलब है। आप कितना अप्लाई किए उससे मतलब नहीं होता है। तो ये जो मैसेज अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था ना, कि एक भाई जो है दुखी बहुत ज्यादा है, कह लीजिए कि इनके पास 85 शेयर थे, 85 शेयर में से इनके केवल 10 एक्सेप्ट हुए हैं। मतलब समझिए 85 शेयर इनके पास थे, तो 85 शेयर के हिसाब से इनके लगभग 44-45 शेयर जो है वो एक्सेप्ट होने चाहिए थे, अगर रिटेल कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन ये थे एक्चुअल में नॉर्मल कैटेगरी में, और इन्होंने अप्लाई किया था 85 शेयर की। हो सकता है कि हम रिटेल कैटेगरी में आ जाएंगे, हो सकता है इनके अलग दूसरे डीमेट अकाउंट में भी शेयर होंगे, टोटल मिला के रिटेल कैटेगरी से हो सकता है कि ये बाहर होंगे, इसलिए इनका 10 ही शेयर एक्सेप्ट हुआ। अब 85 का अगर 10%, 12% देखोगे, 10% मतलब 8 शेयर हो गया, 10 शेयर का मतलब हो गया कि वहीं 12-13% के आसपास एक्सेप्टेंस यार। मतलब कुल मिला के ये नॉर्मल कैटेगरी में है, लेकिन ये अपने आप को जोड़ रहे हैं रिटेल कैटेगरी में, इसीलिए इनका 80 शेयर के बदले में केवल 10 ही एक्सेप्ट हुआ है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो लगभग लगभग मैं आप लोगों को सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। पेमेंट डेट आज ही है, कभी भी पेमेंट डेट आ सकता है। कुछ लोग ये भी नए वाले, देखिए नए लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन होता है, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन फालतू है जो पुराने लोग हैं, और ये क्यों क्या बता रहे हो, लेकिन उनके लिए वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्योंकि अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पेमेंट कैसे आएगा, पेमेंट के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पेमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, अब जो होना था वो हो गया है, जो आपने अप्लाई किया था सब कुछ हो चुका है, अब पेमेंट अपने आप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये लोगों का जेन्युइन कुछ क्वेश्चन होता है, जो सुनने में तो फालतू क्वेश्चन आता है, लेकिन उनके लिए मतलब एक अच्छा क्वेश्चन होता है, उनको वो जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ लीजिएगा, पेमेंट आज रात तक भी आ जाएगा, नहीं तो आएगा तो कल भी आएगा, तो उसमें क्या दिक्कत है। ईमेल उसका भी आप लोगों को मिल जाएगा, बैंक में जब क्रेडिट होगा तो बैंक की तरफ से मैसेज आएगा, सब कुछ यहाँ पे मैसेज आएगा। और ये जो क्रेडिट डेबिट हो रहा है इसका भी आप लोगों को एसएमएस भी गया होगा, अगर आपने चालू किया होगा तो एसएमएस जाता होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। अप्लाई करना बस आप लोगों का लास्ट प्रोसेस था। अब अप्लाई करने के बाद आपका कोई भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं है। बाकी टैक्सेशन वाला जो प्रोसेस है वो आप उसमें आते हो तो करिएगा, नहीं आते हो नहीं करिएगा। आपका ज़्यादा टीडीएस कटा है तो उसके लिए आप आईटीआर फाइल करिएगा, वहाँ पे क्लेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। बाकी प्राइस भी इधर मोमेंटम कर रहा है, मतलब जो आपका एक्सेप्ट शेयर नहीं हुआ है वो आपको डीमेट अकाउंट में फिर से मिलेगा, तो उसके भी अच्छी खासी वैल्यूएशन यहाँ पे मिल रही है। 1500 में राउंड फिगर मान के चल रहा हूँ, तो 80 पॉइंट वहां से भी हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दुखी वाली बात है, नहीं तो अगर एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा आ जाता है और कहीं प्राइस गिर जाता है तो वो लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस रेशियो अच्छा खासा एक्सेप्टेंस रेशियो भी आया और प्राइस भी ऊपर है। यहीं अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 50-54 के बजाय 70% का आता और ये शेयर जो है 1500 से गिर के 1300 चला जाता, सब एक बराबर हो जाता, मतलब समझ रहे हो, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि ठीक है, अच्छा प्राइस कम से कम रहना चाहिए बायबैक के बाद वाला, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको देख लीजिएगा। बाकी वैसे कुछ खास तो है नहीं अब बताने लायक। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं देखूंगा, अगर तो आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी पेमेंट आ जाएगा, उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक है ना।